जोहार दोस्तों, आप लोग का जोहार एग्जाम में स्वागत है। आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख लें ये वीडियो किन किन को लाभ मिलेगा, फायदेमंद होगा। तो जैसे नगर पालिका जो तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य जो शिक्षक के भर्ती के हैं, वो लेडी सुपरवाइजर, वो सीजीएल का है, ये उन लोगों का फायदेमंद होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो आज प्रैक्टिस सेट 3 है। हम लोग को बारीकी से समझेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? पंचवटी, वीणा पानी, लाल पीला, दुमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वीणा पानी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कृताकृत का समास है, ये कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है। जो कृताकृत कौन सा समास होगा? तो ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, खाला का घर का अर्थ क्या है? विषम परिस्थिति, आसान काम, मौसी का घर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आसान का घर। नेक्स्ट, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है अंधे की लाठी होना, आंखें बिंधना, आंखों का तारा होना, नाक का बाल होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंधे की लाठी होना। क्या हो जाएगा? अंधे की लाठी होना। नेक्स्ट, बाप का संबंध वाचक रूप होगा बपोता, बपोती, बापा या बपोती। क्या इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो बपौती हो जाएगा, जो बाप का संबंधवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गंगा, लेखक, त्रिपिटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? गंगा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं। लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? त्रिपिटक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो गंगा और ये दोनों गंगा और त्रिपिटक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि लेखक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वनाम है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा एक सर्वनाम है? पहाड़, नदी, घर, आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहाड़ तो एक सर्वनाम संज्ञा है, घर भी एक संज्ञा है, नदी भी, जबकि आप ये एक सर्वनाम है। नेक्स्ट, पाठक और वह श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत, उत्तम पुरुष के अंतर्गत, या मध्य पुरुष के अंतर्गत आता है? तो पाठक और श्रोता ये मध्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, करण कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह राम की पुस्तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये एक करण कारक के वाक्य है, ये एक करण कारक वाक्य है। नेक्स्ट, अलग होने का बोध का कारक है, संबंध में अलग है, संप्रदान में, अपदान में, कर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपदान में। नेक्स्ट, सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा शब्द है उसमें कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, क्या कौन सा होगा? विशेषण होगा, सर्वनाम होगा, विशेष या क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो पुस्तक है एक विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। नेक्स्ट, शब्द के निर्माण की दृष्टि से धातु में कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 7, 6,
5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। शब्द की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। चारों ऑप्शन में कौन सा एक प्रेरणार्थक क्रिया है? क्या चलना एक प्रेरणार्थक क्रिया होगा, पढ़ना, जगाना या बदलना? तो इसका आंसर क्या होगा? जगाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? किस बोली के क्षेत्र है? अवधी के, हिंदी के, ब्रजभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधी के हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, केरल में? तो स्थापना कहाँ हुई थी फोर्ट विलियम की? मुंबई में नहीं हुई थी, दिल्ली में भी नहीं हुई थी, केरल में भी नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? क्या डिबिया देशज शब्द है, कलाला देशज शब्द है, कर्ज देशज शब्द है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिबिया एक देशज शब्द है। कौन? डिबिया। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद 120 में कहा कि भाषा का प्रावधान किया गया है? पूर्वोत्तर राज्यों की, उच्चतम न्यायालयों की, संसद के? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद की। नेक्स्ट, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? यो, तथा, एवं, और? तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप यो हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी है? लोथ, आगमन, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। तो इसका लोथ और आगमन, ये दोनों ध्वनि परिवर्तन के आगमन की दिशाएं होते हैं, इसीलिए इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु या देख, इनमें से कौन सा अलंकार है? प्रतीक, उत्प्रेक्षा, उपमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीक, उत्प्रेक्षा, उपमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ये है, हो जाएगा। नेक्स्ट, पैसा शब्द धन का अर्थ ग्रहण कर लेता है। पैसा शब्द जो धन का अर्थ ग्रहण कर लेता है, किस कारण से? सामान्य के विशेष का प्रयोग, ज्ञान स्तर, अनिश्चितता, लाक्षणिक प्रयोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य के लिए विशेष प्रयोग के लिए पैसा शब्द जो अधिग्रहण कर लेता है, इसका कारण यही है। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, श्लेष? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या अतियोक्ति है? नहीं, ये भी नहीं है। उपमा नहीं, श्लेष ये नहीं, रूपक इसका आंसर हो जाएगा। किसका? रूपक। जो चरण कमल बंदो हरि राय, इस पंक्ति में ये रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समीक्षित नई आलोचना से संबंधित नहीं है? रोला बार्थ, किल्था, बालुक्स, जॉन क्रो, रैनसम, स्पिंग गार्न? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोला बार्थ। नेक्स्ट, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है? कार्यालय पत्र में, अधिसूचना पत्र में, परिपत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो ये परिपत्र इसका हो जाएगा। जो 100 अधिक जनसंख्या में किसी को भेजा जाता है तो परिपत्र के माध्यम से भेजा जाता है। नेक्स्ट, रिचर्ड ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? लक्षणा, भाव, लहजा, ब्रजमान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
26 का लक्षणा। लक्षणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति पत्र की श्रेणी में आएगा? प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, संपादक के नाम पत्र, व्यवहारिक पत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मित्र को पत्र लिखना एक व्यक्तित्व पत्र, व्यक्तित्व के पत्र के श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, शोभित मंच की अवली, गजदंत, माई छवि, उजलू घाई में क्या है? इस चारों ऑप्शन में ये क्या है? एक मक्तगंध, सर्विथा, या छाप्रिय है, या सुंदरी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। विद्यापति किस नरेश की दरबारी कवि थे? विद्यापति जो किस नरेश की कर दरबारी कवि थे? तो राजा हिम्मत सिंह के, राजा जय सिंह के, राजा भानु प्रताप सिंह के, राजा शिव सिंह के। तो किसके कवि थे? तो ये कवि थे राजा शिव सिंह के। नेक्स्ट, कमाल और कमाले किसकी संतान थी? जो कमाल और कमाले किसकी संतान थी? सूरदास की, रस खान की, रविदास की, कबीर की। तो किसके पुत्र थे, किसके संतान थे ये दोनों, कमाल और कमाले? तो ये संतान कबीर की थे, कबीर की। नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिख कर है? उपदेश, शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान। तो श्री कृष्ण ने क्या पढ़े थे? राजनीति। क्या पढ़े थे? गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ा? तो राजनीति। नेक्स्ट, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, भौरों के लिए। तो जो मधुकर शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये उद्धवों के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, तुलसीदास की भाषा कौन सी है? जो तुलसीदास की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषी, अवधि थी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास कौन सी भाषा में लिखते थे? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ब्रज और अवधि भाषा दोनों में ये अपनी भाषा को अपनाए थे और दोनों भाषा में अपने अध्ययन करते थे। नेक्स्ट, जानवरों को ने जगत को तपोवन कैसे मनाया? तपती दोपहर में एक साथ रहकर, हवन अग्नि जलाकर, यज्ञ कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका तपती दोपहर में एक साथ रहकर। नेक्स्ट, शिवा बावनी में कितने मुक्त है? कितने मुक्त हैं शिवा बावनी में? 252, 52, 55, या 152। तो क्या शिवा बावनी में कितने मुक्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 52। शिवा मुक्त में 52 शिवा मुक्त है। नेक्स्ट, स्त्रियों के लिए इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया है? कवि सुधा, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कवि बुधा ने, कवि वचन सुधा ने, बाल बोधनी ने, हरिश्चंद्र मैगजीन ने? तो इसका आंसर बाल बोधनी हो जाएगा, जो स्त्रियों के लिए इन्होंने पत्रिका लिखे थे और संपादन किए थे। नेक्स्ट, भारत तेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्षों का रहा था? उनके जीवन काल कितने वर्षों का रहा था? क्या 45 साल का, क्या 35 साल का, 45 साल का, 40 साल का, या 50 साल? तो 45 साल का तो नहीं रहा, 50 का भी नहीं रहा, और 40 का भी नहीं। तो इसका क्या 45 साल का वो जीवन काल में इतने वर्ष का जीवन काल था किसका? भारतेंदु का 35 वर्ष। ये याद करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट, गुप्ता जी आदर के साथ किस उपनाम
के नाम से जाने जाते हैं? किस उपनाम से जाने जाते हैं? परदादा, दादा, दादू या दादा? तो किस नाम से जाने जाते हैं गुप्ता जी? तो दादा से नाम से जाने जाते हैं गुप्ता जी। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त को कब राष्ट्रपति ने संसद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया था? इनको कब मनोनीत किया था संसद के सदस्य के रूप में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या 1963 ईस्वी में? नहीं। क्या 1952 ईस्वी में? क्या 1955 ईस्वी में? 1957 में? तो कब इनको संसद सदस्य मनोनीत किया गया था? 1952 ईस्वी को मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा काव्य निराला के द्वारा लिखा गया है? कुकुरमुत्ता, संध्या, कली, अगिम्या, सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। कुकुरमुत्ता भी निराला जी के द्वारा लिखा गया है, संध्या काली भी हो, अनिमा भी निराला जी के द्वारा काव्य लिखा गया है। नेक्स्ट, गुप्ता जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया? किसने किया? शास्त्री जी ने, महात्मा गांधी ने, अटल जी ने, नेहरू जी ने? तो किसने किए? तो महात्मा गांधी ने गुप्ता जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अंकित किया था। नेक्स्ट, पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त, रामा बोला, पंत कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंत जी को बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। क्या था? गोसाई दत्त। नेक्स्ट, उषा का भाऊर में आवास किस काव्य कृति की पंक्ति है? आंसू की बालिका के से, वीणा से, गुंजन की, युगवाणी की? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसू की बालिका से, जो इसका आंसर हो जाएगा। जो उषा का भाऊर में आवास किस का कृति से है? तो पंक्ति क्या है ये? आंसू की बालिका से है। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं इस वीडियो को। कल हम लोग आगे से देखेंगे 51 से 100 तक क्वेश्चन को देखेंगे, जो आप लोग को फायदेमंद और हो जाए। और आगामी जो परीक्षा जैसे CGL और नगर पालिका और लेडी सुपरवाइजर और सहायक आचार्य में आप लोग के लिए एक रामबाण की तरह सिद्ध होगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।